जय श्री कृष्ण दोस्तों। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जैसा यह लघु शरीर है वैसा ही यह विशाल ब्रह्मांड है। दोस्तों, गर्भ में संसार की इस दिव्य यात्रा में आज हम शरीर से बाहर निकलकर उस वातावरण की बात करेंगे जिसमें आप 9 महीने बिताने वाली हैं। क्या आप जानते हैं कि आपके कमरे की दीवारों का रंग आपके बच्चे की एकाग्रता तय कर सकता है? क्या आपको पता है कि आपके बेडरूम में लगी एक गलत तस्वीर बच्चे के स्वभाव में चिड़चिड़ापन ला सकती है? आज हम इंटीरियर डिजाइन की बात नहीं करेंगे, आज हम गर्भ वास्तु की बात करेंगे। आज हम जानेंगे कि कैसे अपने घर के छोटे से कोने को एक पावर हाउस बनाया जाए, जहां पल रहा बच्चा जन्म से पहले ही जीनियस बनने की ट्रेनिंग ले सके। दोस्तों, विज्ञान कहता है कि प्रकाश की हर किरण की एक अपनी फ्रीक्वेंसी होती है। भले ही बच्चा पेट के अंदर है, लेकिन मां की आंखों के जरिए जो रंग भीतर पहुंचते हैं वे बच्चे के हार्मोनल बैलेंस को प्रभावित करते हैं। दोस्तों, नीला और हरा रंग यह शांति और विकास का प्रतीक है। यदि मां इन रंगों के संपर्क में रहती है तो बच्चा बहुत ही धैर्यवान और कूल स्वभाव का होता है। और पीला और सुनहरा रंग यह बौद्धिक विकास यानी इंटेलेक्चुअल ग्रोथ का रंग है। यह बच्चे की याददाश्त और सीखने की क्षमता को बढ़ाता है। दोस्तों, गर्भ अवस्था के दौरान सावधानी भी रखना बहुत जरूरी है। गर्भ अवस्था में बहुत ज्यादा गहरा लाल या काला रंग तनाव बढ़ा सकता है। यह बच्चे के एड्रिनल ग्लैंड को उत्तेजित कर सकता है, जिससे बच्चा जन्म के बाद बहुत ज्यादा रोने वाला या जिद्दी हो सकता है। दोस्तों, अभिमन्यु ने चक्रव्यूह भेदना गर्भ में ही सीखा था, यह तो हम सब जानते हैं। लेकिन एक गहराई में उतरें तो पता चलता है कि अर्जुन ने जब सुभद्रा को यह ज्ञान दिया तब सुभद्रा का ध्यान और उनके आसपास का वातावरण कैसा था। सुभद्रा उस समय युद्ध की कलाओं और नक्शों के बीच में थी। उनके आसपास का वातावरण रणनीति और साहस से भरा था। दोस्तों, यदि मां अपने कमरे में महान वैज्ञानिक की जीवनी, ऋषियों के चित्र या ब्रह्मांड के नक्शे लगाती है तो बच्चा जन्मजात खोजी प्रवृत्ति का पैदा होता है। आप अपनी दीवारों पर जो टांगती हैं, बच्चा उसे अपने सबकॉन्शियस में रिकॉर्ड कर लेता है। दोस्तों, हमारी नाक का सीधा संबंध दिमाग के उस हिस्से से है जो यादें यानी मेमोरीज बनाता है। दोस्तों, यदि घर में प्राकृतिक चंदन या केसर की हल्की खुशबू रहती है तो यह बच्चे के नर्वस सिस्टम को शांत और प्रखर बनाता है। दोस्तों, एक बात की और सावधानी रखिएगा, आज के केमिकल वाले परफ्यूम बच्चे के विकास में बाधा डाल सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार प्राकृतिक धूप और दीप की खुशबू से घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है और बच्चे का आभामंडल यानी ऑरा मजबूत होता है। दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार गर्भवती मां को अपना ज्यादा समय घर के ईशान कोण यानी नॉर्थ ईस्ट में बिताना चाहिए। यहां से सबसे ज्यादा कॉस्मिक तरंगें आती हैं। इस कोने में बैठकर पढ़ना या ध्यान करना बच्चे की इंट्यूशन पावर को जागृत करता है। ऐसा बच्चा बहुत बुद्धिमान और भविष्य दृष्टा होता है। भाइयों और बहनों, इस सप्ताह का अभ्यास अपने घर को बदलने का है। सबसे पहला काम करिए तस्वीरों का चयन। अपने कमरे से ऐसी हर तस्वीर हटा दें जो दुख, युद्ध या उदासी दिखाती है। उसकी जगह खिलते हुए फूल, हंसते हुए बच्चे या उगते हुए सूरज की तस्वीर लगाएं। दूसरा है सुगंध की साधना। सुबह शाम घर में गूगल या कपूर का धुआं करें। इसकी शुद्धता बच्चे के फेफड़ों और प्राण शक्ति को बढ़ाएगी। रात को सोते समय कमरे में बिल्कुल 0 वाट का नीला बल्ब ना लगाएं, बल्कि हल्का पीला या सफेद प्रकाश रखें। एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि आपका घर केवल ईंट पत्थर का ढांचा नहीं है, यह आपके बच्चे की पहली पाठशाला है। अपनी दीवारों को बोलने दीजिए, अपने रंगों को गाने दीजिए
और अपने घर की खुशबू को बच्चे का भाग्य लिखने दीजिए। आप जो माहौल आज देंगी वही उसका व्यक्तित्व कल बनेगा। दोस्तों, हितम सत्यम के संकल्प के साथ आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। जय श्री कृष्ण।